हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आज के हमारे न्यूज़पेपर सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा न्यूज़पेपर। तो आज के हमारे जो डेट है दैट इज़ 20 जनवरी 2022 है और शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। तो न्यूज़ हम पहले देखेंगे, उसके बाद हम चलेंगे अपने एडिटोरियल डिस्कशन की तरफ। तो आज का जो हमारा एडिटोरियल डिस्कशन है वो रखा गया है 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर। जो 5G आना बाकी है, हम 4G चला रहे हैं, है ना। 3G 4G हमारे चल रहे हैं। तो 5G जो टेक्नोलॉजी है, जो नेटवर्क है, स्पेक्ट्रम है, उसको रोल आउट करने से, उसको शुरू करने से क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, उनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। और अगर आपको इस वीडियो मीन्स इसकी PDF चाहिए आपको, है ना, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन में जाके आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन करके आप डेली PDF इसका मीन्स फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर से अगेन हमारी जो न्यूज़ है किससे जुड़ी हुई है, कोविड-19 से जुड़ी हुई है। अब कोविड-19 से रिलेटेड क्या है देखते हैं। तो लिखा गया है कि कोविड डेथ्स है ना, उनको ध्यान में रखा गया, फिर मीन्स कॉलन लगा हुआ है, फिर सुप्रीम कोर्ट टू स्टीयर पेमेंट्स, है ना। अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि एक पैटर्न है ना। अगर कुछ इस तरह लिखा हो तो उसका मतलब क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट टू स्टीयर पेमेंट्स, ये कहना ये चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट इज, यहाँ पर इन्होंने छोड़ दिया है, कम जगह होती, इसी वजह से शॉर्ट में लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट इज टू स्टीयर पेमेंट्स, है ना। अब देखो इज टू एम टू आर टू, ये कहाँ लगता है, इज टू और एम टू, है ना, प्रेजेंट हो गया, और आर टू ये सब कहाँ लगते हैं, तो इनका इस्तेमाल किया जाता है कोई भविष्य में जब घटना होने वाली होती, कोई काम होने वाला होता है, तब हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है क्या करेगा, स्टीयर करेगा, चलाएगा। स्टीयरिंग इसी से बना है, कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा, किसको लेकर के, पेमेंट्स को लेकर के। अब कौन से पेमेंट्स को लेकर के, सुप्रीम जो कोविड-19 से जो डेथ हो रही है, जो लोग मर रहे हैं, तो उनके बच्चे क्या हो जा रहे हैं, अनाथ हो जा रहे हैं। तो इसी के चलते अब उनके पास कोई सुविधा तो है नहीं जिसके सहारे वो चल सकें, तो इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच है ना, तो उन्होंने कि जो कुछ राज्यों ने क्या किया है कि ये इनिशिएटिव चलाया है कि जिनको दिक्कत हो रही है ना, पेरेंट्स वगैरह जिनकी डेथ हो चुकी है, बच्चे हैं, तो उनके लिए उन्होंने कुछ सुविधाएं की हुई है। सुविधाओं में क्या किया हुआ है उन्होंने कि उनको पेमेंट दे रहे हैं कि मीन्स मुआवजे के तौर पर दे रहे हैं। तो कोर्ट स्टेप्स इन, है ना, स्टेप इन का मतलब था एंट्री लेना। आफ्टर सम स्टेट्स रिस्पॉन्ड टू द इनिशिएटिव इन लीक वॉर्म फैशन, है ना। लीक वॉर्म फैशन का मतलब धीरे धीरे क्या है, लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप ही क्या स्टेप इन कर गया कि भाई क्या करें कि जिनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है उनके बच्चों को देखभाल करने के लिए, है ना, हमको कुछ ह्यूमैनिटेरियन एक्ट की ज़रूरत है, मतलब मानवीय एक्ट की ज़रूरत है। तो हम किस मदद से उनको हेल्प कर सकते हैं, वही पैसे से कर सकते हैं ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एंट्री मारी है पैसे को लेकर के कि इनको मुआवजा दिया जाए। नेक्स्ट अगर हम देखें मीन्स न्यूज़ की बात करें तो ये न्यूज़ जुड़ी हुई है किसके, जो IAS कैडर के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके तबादले को लेकर के, कि उनका ट्रांसफ़र किया जाता है, उसको लेकर के ये लिखा गया है ना। अब देखते हैं क्या है भाई। तो स्टेट्स वे ऑप्शंस ऑन IAS कैडर रूल चेंजेस, है ना। तो स्टेट्स जो है, वे का मतलब क्या होता है कि तौलना, अंदाज़ा लगाना, तुलना करना, है ना, या कोई चीज़ क्या है कि मीन्स अंदाज़ा गेस करना। मीन्स मेनली अगर हम देखें यहाँ पर, है ना, तो किसके सेंस में लिया जा रहा है ना कि वो तुलना कर रहे हैं, ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं ना। तो स्टेट्स जो है ना मीन्स वे ऑप्शंस ऑन IAS कैडर रूल चेंजेस, है ना, कि जो IAS के कैडर के जो ऑफिसर्स हैं उनका जो मीन्स ट्रांसफ़र होता है उसमें कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि जो ट्रांसफ़र किसके हाथ में होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आता है, यूनियन के हाथ में, है ना। तो ये चाह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है वो राज्यों से बगैर पूछे क्या कर रही है, ऑफिसर्स का ट्रांसफ़र कर रही है। तो इसके चलते इनको दिक्कत हो रहा है, बोल रहे हैं कि ये फेडरल जो स्ट्रक्चर है, जैसे इंडिया में अगर हम देखें तो ये क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है। क्या है, क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है, सेमी फेडरल स्ट्रक्चर है। मतलब क्या है कि केंद्र में एक सरकार है, फिर राज्यों में अलग है। तो केंद्र के कुछ अपने काम है, राज्य के कुछ अपने काम है और कुछ काम दोनों मिलकर के बने हुए हैं ना। तो इन्हीं से 3 लिस्ट बनी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, है ना। तो सबके काम अपने अपने बटे हुए हैं। तो कुछ राज्य जो है चाहता है कि इनसे भी
परमिशन ली जाए, इनसे भी पूछा जाए, तब इसमें परिवर्तन किए जाए, है ना। देखो 6 of them have written to center opposing any such move। तो 6 of them, उनमें से कितने हैं ना कि मतलब जितने राज्य, उसमें 6 राज्यों ने लिखा है, पत्र लिखा है किसको, सेंटर को, कि अपोज करने के लिए कि इस तरह के मूव नहीं चलेंगे, इस तरह के कदम ना उठाए जाएं। तो ये तो हमारी हो गई, है ना, मीन्स आईए से जुड़ी हुई न्यूज़। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मुलायम्स डॉटर इन लॉ अपर्णा यादव ज्वाइंस बीजेपी, है ना। अब देखो इसको देख करके लगता है कि हाँ पॉलिटिक्स कैसी होती है, कि समाजवादी पार्टी अलग है, पूरी की पार्टी अलग एकदम है ना, यूपी में इलेक्शन से आने वाले हैं तो एकदम से पूरी पार्टी अलग है। और फैमिली का ही मतलब क्या है कि जो मुलायम सिंह जी हैं उनकी 2 पत्नियां थी, है ना। तो जो पहले वाली हैं उनके जो सन हैं, सबसे बड़े जो सन है वो अखिलेश हैं, और मीन्स उनके बाद में जो दूसरी उनकी वाइफ हैं, उनके जो बेटे हैं ना, तो उनकी जो वाइफ हैं अपर्णा यादव, तो उन्होंने क्या किया है कि मुलायम्स डॉटर, ये देखो एस लगा हुआ अपोस्ट्रोफी, ये ऑफ का सेंस देता है ना, मतलब रिलेशन बताता है। तो मुलायम की जो डॉटर इन लॉ है, मतलब बहू जो हैं अपर्णा यादव ज्वाइंस बीजेपी, है ना। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया, मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखा है कि जो हेडिंग्स होती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती हैं, तो बीजेपी को उन्होंने क्या है ज्वाइन कर लिया, है ना। और आगे देखते हैं क्या लिखा गया है, शी हैज़ फॉर लॉन्ग शेयर्ड हर मीन्स एफिनिटी टू द पार्टी इट्स लीडरशिप, है ना। तो शी हैज़ फॉर लॉन्ग शेयर्ड मतलब कि लंबे समय से, हैज़ देखो हैज़, हैव, हैड, विल हैव, इनका हम इस्तेमाल पोजीशन दिखाने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एक पेन है, तो मैं क्या बोलूँगा कि आई हैव अ पेन, है ना, तो मैं ये बोलूँगा। तो वैसे ही इन्होंने क्या लिखा, शी हैज़, शी सिंगुलर है ना, तो शी हैज़ फॉर लॉन्ग काफ़ी लंबे समय से, शेयर मतलब कि मीन्स कुछ चीज़ें समझो आपस में बातचीत करके करते थे, है ना। एफिनिटी जुड़ाव है किससे, पार्टी से, इट्स लीडरशिप से, है ना। ये इनके विचार हैं। और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ना, कि अपर्णा यादव बीइंग वेलकम्ड बीजेपी इन टू द बीजेपी इन न्यू दिल्ली वेंसडे, है ना। वेंसडे को क्या हुआ है, ये स्टेटमेंट अगर हम देखेंगे, देखो कैसा स्टेटमेंट है ना, कि अपर्णा बिस्त यादव बीइंग वेलकम्ड इनटू द पार्टी इनटू बीजेपी इन न्यू दिल्ली ऑन वेंसडे, है ना। अब देखो ये कैसा सेंटेंस है, पैसिव वॉइस में लिखा गया है ना। अपर्णा यादव बिस्त का स्वागत किया जा रहा है ना, कहाँ पर, बीजेपी में, और ये कहाँ, दिल्ली में, है ना। तो चलिए ये तो हमारी ये न्यूज़ होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पंजाब से जुड़ी हुई है। पंजाब में कल क्या हुआ है कि जो हमारी सेंट्रल एजेंसीज हैं, ईडी, है ना, मीन्स इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, है ना, ये क्या करती है, पैसे से जुड़े जितने मामले हैं उनमें देखती है कि कौन कितना पैसा मीन्स लेन देन कर रहा है, कोई घपला तो नहीं कर रहा है, उसको लेकर के। तो जो चन्नी है ना, ये कौन है, मीन्स हमने इनके ऊपर चर्चा भी की है कि पंजाब के सीएम हैं। तो इन्होंने क्या किया है, मिस्टर चन्नी ने क्या किया है कि उनका कहना बिड का मतलब क्या है ना, लगे हुए हैं, प्रयास में रहना, है ना। टू फ्रेम मी बाय मिसयूजिंग सेंट्रल एजेंसीज, तो उनका एक एक्यूजेशन है, एक्यूज कर रहे हैं, मतलब कि दोषारोपण कर रहे हैं किसके ऊपर, बीजेपी के ऊपर, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ये दोषारोपण कर रहे हैं कि बिड मतलब लगे हुए किसमें, फ्रेम का मतलब फंसाने में, मी का मतलब मुझे, मतलब चन्नी यानी कि अपने खुद को बता रहे कि मुझे फंसाने में लगे हैं, किसके द्वारा, बाय मिसयूजिंग, है ना, दुरुपयोग करके, किसका, सेंट्रल एजेंसीज का, मतलब जो जैसे एनआईए हो गया, है ना, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो गया, ईडी हो गया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गया, इन सब का इस्तेमाल करके हमको क्या है, फंसाने के चक्कर में, फ्रेम करने के चक्कर में लगे हुए हैं। क्योंकि इनके जो नेफ्यू हैं उनके यहाँ पर कल क्या है कि रेड पड़ी है ना, इसको लेकर के इन्होंने बोला है। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक हरियाणा में इशू आया है ना, कि हरियाणा में क्या किया गया है कि कुछ चीज़ें गवर्नमेंट जॉब में लेकर के परिवर्तन किए गए हैं। अब गवर्नमेंट जॉब को लेकर के क्या परिवर्तन किए गए हैं, देखते हैं कि न्यू हरियाणा लॉ में हिट जॉब्स ग्रोथ स्टेक होल्डर्स, है ना। देखो दो होते हैं, एक स्टॉक होल्डर होता है, एक स्टेक होल्डर होता है। तो स्टॉक होल्डर होता है मतलब कि कोई कंपनी है, तो कंपनी का जो मालिक है ना, जो बॉन्ड इशू करता है, वो है स्टॉक होल्डर। और जो मीन्स जो हम लोग उसमें शेयर खरीद के जो हमारे उसमें हित हैं, लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, वो स्टेक होल्डर उसके, है ना, उसकी भागीदारी उसमें रखते हैं। तो देखो न्यू हरियाणा लॉ में हिट जॉब ग्रोथ, देखो न्यू हरियाणा लॉ जो हरियाणा का एक नया लॉ है में
है ना। मे का हम कब इस्तेमाल करते हैं, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए करते हैं। तो मीन्स मतलब जो 50-50% की पॉसिबिलिटी होती है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो हरियाणा का जो नया लॉ है, कानून है, वो हिट कर सकता है किसको, जॉब्स को, ग्रोथ को, मतलब जो उनका डेवलपमेंट है उसको हिट कर सकता है। कैसे, क्योंकि इन्होंने इनके हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी कुछ भी करती है तो 75% उसमें जो जॉब है ना वो उनको हरियाणा के लोकल लोगों को ही देना पड़ेगा, 25% बाहर के लोगों को वो हायर कर सकते हैं। तो ये इश्यूज़ आ रहे हैं, ये दिक्कतें आ रही, जिससे क्या हो सकता है, मान लो कि स्किल्ड नहीं है लोग हरियाणा के, है ना। तो मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है, क्या ये सारे राज्यों को करना चाहिए कि अगर कोई कंपनी या प्राइवेट कंपनी चल रही है उस राज्य में, तो उस राज्य के लोगों को जितनी, है ना, उसमें 75% जॉब वहाँ के लोगों के लिए सुरक्षित करे, है ना। तो ये सही है या गलत है एक्शन, है ना, कमेंट सेक्शन में आंसर करिए इसका, है ना। तो चलिए हम आगे चलते हैं अपने एडिटोरियल की तरफ और देखेंगे कि आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक हमने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था स्टार्टिंग में ही, है ना, किसको लेकर के है, टेक्नोलॉजी को लेकर के, और कौन सी 5G टेक्नोलॉजी को लेकर के, है ना, कि जब हम 5G नेटवर्क स्पेक्ट्रम लाने की बात हो रही है कि अभी अब तक हम 4G चला रहे थे, अब हम 5G चलाएंगे, है ना। तो 5G के चलते क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, बहुत चर्चा में रहा, है ना। जूही चावला ने भी कोर्ट में केस डाला हुआ है कि 5G के चलते बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। और एक जो सबसे बड़ी दिक्कत अभी हाल ही में देखने को मिली है उसकी हम चर्चा करेंगे, है ना। जैसे 19 जनवरी कल देखने को मिली है। देखो हेडलाइन क्या है, टेक्नोलॉजी टैंगल। टेक्नोलॉजी है ना, जो तकनीक है ना, तकनीक है। टैंगल क्या होता है कि जैसे उलझन, है ना, कॉम्प्लिकेशंस, समस्याएं उत्पन्न होना। तो जो टेक्नोलॉजी से समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उलझने हैं, उनकी ये बात कर रहे हैं, है ना। तो देखो क्या है उलझने, देखो द रोल आउट ऑफ 5G सर्विसेज नियर एयरपोर्ट्स इज पोजिंग अ चैलेंज टू एयरलाइंस, है ना। पोजिंग का मतलब हम कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं वर्ड की। पोज का मतलब क्या, उत्पन्न करना, खड़ा करना, है ना, क्या, है ना। आप देखें क्या खड़ा, चैलेंजेस, चुनौतियाँ, है ना। और रोल आउट का मतलब क्या होता है, शुरू करना। कोई चीज़ जब पहली बार क्या लॉन्च की जाती है, ऑफिशियल लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, मतलब क्या है कि मीन्स ऑफिशियल तौर पर, है ना, कि हम क्या करते हैं, कोई चीज़ नई इंट्रोड्यूस करते हैं तब हम इसका प्रयोग करते हैं रोल आउट। जैसे जब GST शुरू हुआ था तब मीन्स रोल आउट ऑफ GST लिख के आता था। तो बोला जा रहा है द रोल आउट ऑफ 5G सर्विसेज, मतलब जो 5G सर्विसेज लॉन्च की जा रही हैं, शुरू की जा रही हैं नियर एयरपोर्ट्स, है ना, एयरपोर्ट्स के पास में, इज, है ना। अब वो क्या कर रही है, इज पोजिंग अ चैलेंज टू एयरलाइंस। वो क्या कर रही है, समस्याएं उत्पन्न कर रही हैं, खड़ी कर रही हैं, किसके लिए, कि मीन्स चुनौतियां उत्पन्न कर रही एयरलाइंस के लिए, मतलब जो एयरलाइंस कंपनी से जहाँ से ये मीन्स प्लेन वगैरह आते जाते हैं, है ना, उनके लिए समस्याएं उत्पन्न कर रही हैं। अब इसका जरा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर मैं पूछूँ इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है तो आप क्या बताएंगे, है ना। तो देखो द रोल आउट ऑफ 5G सर्विसेज नियर एयरपोर्ट्स, तो देखो रोल आउट लिखा हुआ है, उसके बाद ऑफ लगा हुआ है, फिर 5G सर्विसेज लिखा हुआ है। तो अगर आप 5G सर्विसेज देखोगे तो ये तो प्लूरल लग रहा है, तो यहाँ पर तो आर लगना चाहिए, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है देख लो, है ना, कि स्ट्रक्चर में ये है जो आपको ऑफ दिख रहा है ना, ऑफ के पहले वाला ये सब्जेक्ट है ना, इस मेन सब्जेक्ट हमारा ये है, इसके हिसाब से वर्ब लगेगी। इसके बाद में जितना लिखा गया है, जैसे अगर मैं पढ़ूँ यहाँ से 5G सर्विसेज, तो ये हमको तो प्लूरल लग रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट हमारा ऑफ के पहले का है ना। तो रोल आउट ऑफ 5G सर्विसेज नियर एयरपोर्ट्स, है ना, मतलब कि जो 5G सर्विसेज है उनकी शुरुआत, है ना, वो क्या खड़ी कर रही है, चुनौतियाँ एयरलाइंस के लिए। ये हो गया हमारा मीन्स हेडलाइन। हमें देखिए, अब देखते हैं अंदर क्या है भाई इसके। तो बोला गया है ऑलमोस्ट 11 मंथ्स, है ना, कि मतलब लगभग, ऑलमोस्ट लगभग कितने, ऑलमोस्ट, वेट अ मिनट, हाँ यस, ओके, ऑलमोस्ट 11 मंथ्स, है ना, मतलब कि लगभग 11 महीने। अब किसको लेकर, आफ्टर, है ना, मतलब 11 महीने के बाद द यूनाइटेड स्टेट्स, देखो यहाँ पर स्टेट्स में ऊपर का अपॉस्ट्रोफी लगा। अब यहाँ पर जान लीजिए, अगर कोई शब्द एस से एंड हो रहा है तो उसमें जब हम अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं तो हम सिर्फ ये अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं, है ना, यस वन अपॉस्ट्रोफी तो लगाएंगे, है ना। तो अपॉस्ट्रोफी में यस नहीं लगेगा उसके बाद में, जैसे यहाँ पर बोलूँ कि राम्स, है ना, तो राम में
तो राम के बाद में देखो है ना ये लगेगा, लेकिन अगर यहीं पर है ना यूनाइटेड स्टेट्स क्लास में एस आ रहा है तो उसमें हम सिर्फ यही जो ऊपर है ना साइन लगा देते, दैट्स इट, इतना ही, इसी से हो जाता है, दिखा देता है। तो करें यूनाइटेड स्टेट का लीडिंग, यूनाइटेड स्टेट की लीडिंग, लीडिंग का मतलब मेन है ना, जो मेन हो। टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज मतलब क्या है, यूनाइटेड स्टेट की राज्य की, जो यूनाइटेड स्टेट की है ना जो मेन टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां हैं, वॉन, वीन का सेकंड फॉर्म है, इन्होंने जीता। बिट्स, बिट्स का मतलब क्या है, ऑक्शन, ऑक्शन का मतलब बोली है ना, कि बोली इन्होंने जीता, कितने की बोली, फॉर $81 बिलियन है ना, मतलब 81 बिलियन का इन्होंने जो एक ऑक्शन था इन्होंने जीता है, वर्थ ऑफ है ना, और किसका है, सी बैंड रेडियो स्पेक्ट्रम। सी बैंड क्या होता है, देखो सी बैंड ये होता है कि अभी जो हम 4G चलाते हैं तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, हैवी रेन हो गया, मौसम ख़राब हो गया तो इसके सिग्नल डाउन हो जाते हैं। तो जब सी बैंड रेडियो स्पेक्ट्रम चालू किया जाता है तो ये क्या करता है, जो हैवी रेन वगैरह हो तो वहाँ पर हम चालू करते हैं, ताकि क्या हो कि बारिश का प्रभाव ना पड़े इसके ऊपर, और हमारे जो कम्युनिकेशन है वो चलता रहे, हमारा जो नेटवर्क है चलता रहे। तो जो सी बैंड रेडियो स्पेक्ट्रम है ना, स्पेक्ट्रम का मेनली क्या होता है, देखो स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर इसका जो मतलब है कि अच्छा जान ही लो स्पेक्ट्रम होता क्या है, तो ये रेडिएशन होता है, विकिरण ऊर्जा इसको बोलते हैं। तो जहाँ पर भी स्पेक्ट्रम लगता है, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी स्पेक्ट्रम बोला जाता है, उसकी बोली लगती है, या जो नेटवर्क वगैरह होते हैं उनकी बोली लगती है स्पेक्ट्रम, जो 2G स्पेक्ट्रम, 5G स्पेक्ट्रम, ये जो है ना इसी के नाम से। तो ये एक ऊर्जा हमारे चारों तरफ जहाँ फैली रहती है उसी में नेटवर्क चलते हैं, उसी को स्पेक्ट्रम बोला जाता है ना। तो चलिए आगे देखते हैं क्या बोला गया कि जो यूनाइटेड स्टेट की जो मेन कंपनियां हैं जिन्होंने क्या ऑक्शन जीता, बोली जीती, जो कि 81 बिलियन डॉलर की थी, और जो क्या लगाने वाली हैं, सी बैंड रेडियो स्पेक्ट्रम है ना, तो रोल आउट शुरू करने के लिए क्या 5G सर्विसेज है ना, द मच, अब 5G सर्विसेज, अब देखो कॉमा लगा करके इसके बारे में बता रहे हैं ना, कि द मच अवेटेड इंट्रोडक्शन हिट है ना, मच अवेटेड जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा हो वही होता है मच अवेटेड, इंट्रोडक्शन जिसका शुरू किया जाए है ना, कि हिट अ मेजर स्नैग, उसने क्या किया, हिट किया, मतलब क्या है, नुकसान पहुंचाए, स्नैग है ना, स्नैग का मतलब समस्या उत्पन्न करना एक तरह से है ना, बोलेंगे बाधा, रोड़ा है ना, दिस वीक, इस वीक, आफ्टर द कंट्रीज लीडिंग एयरलाइंस वॉर्न है ना, मतलब कि किसके बाद में ये समस्या उत्पन्न हुई, आफ्टर द कंट्रीज लीडिंग एयरलाइंस, मतलब कि जो कंट्री की जो मेन मुख्य एयरलाइंस हैं जो चलाती हैं, वॉर्न, उन्होंने चेतावनी दी, किसकी, मैसिव फ्लाइट डिसरप्शन, मैसिव बड़े स्तर पर है ना, बड़े पैमाने पर, फ्लाइट डिसरप्शन मतलब क्या है, इनकी जो फ्लाइट वगैरह हैं इनमें क्या हो रहा है, विघ्न पैदा हो रहा है, रोड़ा उत्पन्न हो रहा है, इफ़ द वायरलेस टेक्नोलॉजी वॉज पुट इनटू द ऑपरेशन है ना, अगर इफ़ है ना, ये क्या है, हमारा कॉन्जंक्शन है, अगर वायरलेस टेक्नोलॉजी जो है, मतलब ये जो 5G टेक्नोलॉजी है, वॉज पुट इनटू ऑपरेशन, अगर इसको ऑपरेशन में रखा गया था तब है ना, तब की बात कर रहे हैं, मतलब इसको चालू किया गया तब। अब इसका जरा यहाँ पर हम देखें स्ट्रक्चर, तो यहाँ से जो कॉमा से हमने पढ़ा था ना, ये सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, ये जो हमने मीन्स अंडरलाइन की है सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, आपको कनेक्ट कहाँ से करना है, इसका अगर मीनिंग निकालना है तो सिर्फ यहाँ से करेंगे, जहाँ से हम कलर चेंज करने वाले हैं ना, यहाँ से देखो आप 5G सर्विसेज स्पेशली अराउंड है ना, मीन्स द नेशन, हाँ, तो आप यहाँ से बात करें तो कनेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली अराउंड द नेशंस एयरपोर्ट्स है ना, जो राज्य के, सॉरी हमारे जो देश के एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर। कहने का मतलब है कि हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या हुई, मैं पूरी एक यहाँ तक हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब इसका मीनिंग देख लेते हैं क्या है। कहना ये चाह रहे हैं कि 11 महीने के बाद में जो यूएस की कंपनीज हैं बड़ी है ना, उन्होंने बिड जीता, ऑक्शन जीता, जो कि 81 बिलियन डॉलर की थी, और ये सी बैंड का यूज़ करेंगी, और इनके चलते क्या हुआ है कि जो एयरलाइंस हैं उनमें डिसरप्शन आ रहा है, उसमें विघ्न पैदा हो रहा है, स्पेशली जो नेशन की बड़ी एयरलाइंस हैं उनमें। अब क्यों हो रहा है, क्योंकि ये मैंने बताया सी बैंड का यूज़ कर रहे हैं। अब आगे हमको पता चलेगा कि ऐसा क्यों दिक्कत हो रहा है। इन अ कॉम्प्रोमाइज मतलब एक समझौता हुआ है ना, ऑन द ईव ऑफ द प्लान रोल आउट ऑन जनवरी 19 है ना, जनवरी 19 को एक समझौता किया गया कि ऑन अ कॉम्प्रोमाइज ऑन द ईव ऑफ, ऑन द ईव ऑफ का मतलब होता है के संध्या पर या फिर के अवसर पर है ना, कि प्लान रोल आउट ऑफ जनवरी 19, AT&T है ना, मतलब ये कंपनियों के नाम है,
है ना, वेरिजोन अग्रीड टू डिले इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू वायरलेस सर्विसेज नियर की एयरपोर्ट्स, है ना। इन्होंने क्या किया है, जो कंपनियां हैं AT&T, वेरिजोन, अग्रीड, इन्होंने अग्रीड क्या है, सहमत हो गया। अग्री का सेकंड फॉर्म है ना, पास्ट इंडेफिनिट में लिखा गया है। तो डिले का मतलब देरी करना, इंट्रोडक्शन मतलब क्या है, लॉन्च करने में, किसका, न्यू वायरलेस जो सर्विस है 5G, है ना, उसके कहाँ पर, की एयरपोर्ट, जो मुख्य हमारे एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर। कहने का मतलब है इन्होंने इस बात को लेकर के इन्होंने समझौता किया है कि जो मेन हमारे एयरपोर्ट हैं इनके पास में जो सर्विस जो 5G है इसको देर से लगाएंगे, इसमें देरी करेंगे। करें द टू मेजर टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज जो हैं, है ना, टेलकॉस जो लिखा हुआ है ना, इस शॉर्ट में लिखा गया है टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज, है ना। टू मेजर का मतलब सबसे जो बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं, कमिटमेंट्स, है ना, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, देखो तथापि होता है, इसका भी मतलब वो ये भी होता है, या एक तरह से तुलना बताता है। यहाँ पर जो है के बावजूद भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर देखो द मेजर टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज कमिटमेंट्स नॉट विद स्टैंडिंग, मतलब वो प्रॉपर तरीके से फिट नहीं बैठता है ना। आगे देखो सेवरल डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरलाइंस फ्लाइंग, है ना, टू द US हैव अनाउंस्ड मेजर मीन्स रीशेड्यूलिंग एज वेल एज पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसिलेशन ऑफ फ्लाइट्स टू सेवरल डेस्टिनेशन, है ना, साइटिंग वार्निंग फ्रॉम द फेडरल एविएशन administration and aircraft makers that accurate functioning of the radar means altimeters in some aircraft may be affected by the 5G radio frequency। यहाँ तक हमारा मेन सेंटेंस है। आप देखते हैं भाई इसको क्या बात इसकी है ना। चलिए कि ये बताया जा रहा है कि जो मीन्स कई सारी जो डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जो एयरलाइंस हैं, है ना, जो फ्लाई कर रही हैं कहाँ से, US को जा रही हैं ना, हैव अनाउंस्ड, इन्होंने क्या मीन्स घोषणा की, किस बात की, मेजर रीशेड्यूलिंग का मतलब क्या, पहले उन्होंने भाई बोला 9 बजे जाएगी, उसके बाद में कुछ गड़बड़ी आ गई तो उसका टाइम परिवर्तन कर दिया गया, ये रीशेड्यूलिंग है ना। एज वेल एज साथ ही साथ में क्या है, इसके साथ ही क्या, द पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसिलेशन ऑफ फ्लाइट्स, है ना, कि ये भी संभावना है कि ये क्या करें, जो ये फ्लाइट्स हैं इनको कैंसिल ही कर दें। कहाँ के लिए, सेवरल डेस्टिनेशन का मतलब क्या है, जहाँ पर जाती हैं, है ना, उनके लिए। साइटिंग बताते हुए, क्या बताते हुए, वार्निंग्स, है ना, मतलब की चेतावनियाँ देते हुए। कहाँ से उनको चेतावनियाँ मिली, फ्रॉम फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन से मिली, FAA से मिली, एयरक्राफ्ट मेकर्स से मिली, है ना। और दैट जो कि बता रहे हैं एक्यूरेट फंक्शनिंग ऑफ रडार, जो कि बताते हैं क्या कि फंक्शनिंग मतलब काम कैसे करता है, राडार कैसे काम करता है, ऑफ राडार एल्टीमीटर्स, है ना। ये एल्टीमीटर क्या होता है, देखो एल्टीमीटर बताता है कि समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर हम हैं, है ना। ये बताता है एल्टीट्यूड, तो ये बताता है हमारी हाईनेस बताता है, कितनी हम हाइट पर हैं, कितनी हम ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, ये बताता है एल्टीमीटर। तो इन सम एयरक्राफ्ट में भी अफेक्टेड, है ना। तो ये है ना कि जो FAA हैं, एयरक्राफ्ट मेकर्स हैं, इन्होंने फंक्शनिंग को लेकर के इन्होंने राडार की एल्टीमीटर्स, है ना, कि एयरक्राफ्ट में जो होता है ये प्रभावित हो सकता है किससे, 5G रेडियो फ्रिक्वेंसी से। अब जैसे देखो कि अब अगर किसी के रडार में जो एल्टीमीटर प्रभावित होगा, मतलब वो अच्छे से बता नहीं पाएगा कितनी हाइट पर जा रहे हैं, कितने, है ना। तो जब हाइट नहीं बता पाएंगे तो उनको उड़ाने में दिक्कत होगी, ये भी हो सकता है क्रैश कर जाए या दिक्कत हो जाए। हमने हाल ही में देखा है ना कि हमने अपना पहला CDSC के चलते खो दिया। तो मीन्स कहने का मतलब है कि इससे 5G रेडियो की जो फ्रिक्वेंसी है ना, जो नेटवर्क है, इससे उनको दिक्कत उत्पन्न हो रही है। आगे देखो, द एल्टीमीटर्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन एयरक्राफ्ट्स एल्टीट्यूड, है ना, एंड आर अ क्रूशियल पार्ट ऑफ फ्लाइट ऑपरेशंस फॉर पायलट्स, particularly while seeking to make low visibility landings in इनक्लेमेंट, है ना, वेदर। अब देखो क्या है इनक्लेमेंट का मतलब, क्या होता है कि जो तूफानी मौसम हो या ख़राब मौसम हो, उसकी हम बात करते हैं ना, तब हम इस शब्द का इस्तेमाल करें। द एल्टीमीटर्स प्रोवाइड, अब देखो एल्टीमीटर्स क्या होता है, ये प्रोवाइड है मतलब उपलब्ध कराते हैं, इन्फॉर्मेशन जानकारी, है ना। एयरक्राफ्ट का एल्टीट्यूड मतलब ये कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है इसकी जानकारी देते हैं। और आर क्रूशियल, ये महत्वपूर्ण होते हैं किसके लिए, पार्ट ऑफ फ्लाइट ऑपरेशंस फॉर पायलट्स, है ना, मतलब पायलट के जो ऑपरेशन जितने काम हैं इन्हीं के ऊपर बेस होते हैं, मतलब कि बेस्ड होते हैं कि इतनी पर ऊंचाई पर है, क्या कर रहे हैं ना, ये सब जानकारी देते हैं। और क्या
पर्टिकुलरली विशेष रूप से वाइल, है ना, सीकिंग टू मेक, मतलब स्पेशली, अच्छा देखो वाइल का इस्तेमाल हम कब करते हैं, वाइल का इस्तेमाल हम जब तब करते हैं जब दो काम एक साथ करते हैं, है ना, कि अब देखो एक तरफ उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही, जानकारी मिल रही कि कितनी ऊंचाई पर है, और साथ ही में क्या डिसीजन ले रहे हैं, तो दो काम एक साथ हो रहे हैं, तो हम वाइल का इस्तेमाल करते हैं ना। वाइल का मतलब जबकि भी होता है। वाइल, है ना, सीकिंग टू मेक, जब ये क्या चाहते हैं, सीकिंग मतलब चाहना, ढूंढना भी होता है। टू मेक लो विजिबिलिटी लैंडिंग्स, मतलब क्या है कि मान लो लो विजिबिलिटी हो, कोहरा आगे छा गया हो, दिख ना रहा हो, तब अगर लैंडिंग करनी हो तो कैसे करेंगे, इस केस में इनको हाइट पता चलती है ना, कि कितने हाइट पर है ये बताते हैं। इन सब में इंक्लेमेंट वेदर, है ना, या ख़राब मौसम हो, उस समय ये जो एल्टीमीटर से बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। आगे देखते हैं। एट द हार्ट ऑफ इम्पास, मतलब कि जो समस्या है, इम्पास का मतलब गतिरोध, है ना, कि उसके मेन में अगर हम देखें जो समस्या लाई करती उपस्थित है, क्या, फैक्ट दैट बोथ 5G सर्विसेज, है ना, lies the fact that both 5G services and some flight equipment operate on the same C-band radio spectrum। मेन देखो यहाँ पर, है ना, with only the frequencies varying, है ना, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि जो गतिरोध समस्या उत्पन्न हो रही है ना, उसमें मेन बात क्या है जड़ में, वो ये है कि दोनों के दोनों फ्लाइट और मीन्स जो एविएशन डिपार्टमेंट है और ये जो 5G सर्विसेज हैं, है ना, कम्युनिकेशन कंपनीज है जो इस्टेब्लिश करने वाली 5G नेटवर्क, ये दोनों सी बैंड का इस्तेमाल करते हैं ना। मतलब क्या है, सी बैंड मैंने बताया कि जब भारी बारिश वगैरह होती है या मौसम ख़राब होता है उस समय नेटवर्क को डाउन नहीं होने देते हैं, है ना, तो ये दोनों के दोनों सी बैंड का इस्तेमाल करेंगे। बस अंतर किसका होता है, फ्रीक्वेंसी का अंतर होता है कि तो एक ही जब बैंड का इस्तेमाल करेंगे तो बीच में कोलैप्स होगा ना, वही वो भी इस्तेमाल करें, वो भी इस्तेमाल करें डिवाइस, है ना, एक ही जैसे डिवाइस का इस्तेमाल करें, बस नेटवर्क का अंतर है। तो ये बीच में क्या होगा, गड़बड़ी होगी, डिसरप्शन होगा। तो जैसे हम अगर आपको मीन्स याद हो जो ट्रांजिस्टर आता था, है ना, गांव वगैरह में अभी भी होता है, तो जो क्या करते थे, कोई नेटवर्क हम फिट करते तो बीच में आवाज़ आने लगती थी, है ना, कोई नेटवर्क अच्छे से पकड़ लेता था कोई फ्रिक्वेंसी, तो अच्छे से चैनल पकड़ लिया, अब बीच में मान लो नहीं पकड़ रहा है, आपस में कोलैप्स कर रहा है, क्लैश हो रहा है, तो आवाज़ आएगी, तो डिसरप्शन होगा कि नहीं होगा, तो यही इनके साथ हो रहा है ना। अब आगे देखो, द FAA हैज़ सेड इट इज़ वर्किंग विद मीन्स एल्टीमीटर। FAA ने क्या बोला है, FAA ने क्या बोला है ना, कि मतलब जो हमारा एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है उसने क्या बोला है कि ये काम कर रहे हैं किसके साथ में, एल्टीमीटर के साथ, मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, इवेलुएट डेटा, है ना, कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं फ्रॉम वायरलेस कंपनी, है ना, और टू इवेलुएट डेटा फ्रॉम वायरलेस कंपनीज टू डिटर्मिन हाउ रोबस्ट ईच मॉडल इज, है ना, कि कितना ही जो मॉडल है, जो नई जो चीज़ें लेके आई जा रही हैं ना, इनका मॉडल क्या है, एंड इफ़ रिक्वायर्ड ज़रूरत पड़ेगी हैव द डिवाइसेस रेट्रोफिटेड का मतलब पुनः फिर से सही की जाए, है ना, और रिप्लेस की जाए अगर ज़रूरत पड़े तो कहने का मतलब है कि जो ये डिपार्टमेंट है FAA ये काम कर रहा है इनके साथ में और कोशिश कर रहा है कि चीज़ों को संभालने की, ये है ना, कि या तो नई डिवाइसेस आएँ या फिर इनमें कुछ चेंजेस किए जाएं। आगे देखते हैं, देखो द फैक्ट मतलब तथ्य जो है, मेन बात है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी इज नाउ faced with the risk of large scale domestic and international air travel disruption as a result of relatively belated rollout of 5G telecom services points to the, है ना, peculiar problem of the US market, है ना। अब आगे इंक्लूडिंग द पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज अलॉटेड देयर फॉर 5G है 5G। अब देखो क्या बात कर रहे हैं ना, कि जो सबसे मेन बात ये है ना कि दुनिया की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है ना, इज नाउ फेस्ड, वो समस्या से जूझ रहे हैं। मतलब ये किसकी बात करें, US की बात कर रहे हैं ना, कि उनके यहाँ की विद द रिस्क ऑफ लार्ज स्केल डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर ट्रेवल डिसरप्शंस आ रहे हैं। अब इसके चलते क्या हो रहा है, रिजल्ट क्या निकल रहा है, रिलेटिवली बिलेटेड रोल आउट ऑफ 5G टेलीकॉम सर्विसेज, मतलब बिलेटेड, देर से शुरू की गई 5G सर्विसेज का शुरुआत देर से की गई। पॉइंट्स दिखाते हैं, बताते हैं टू द पेक्यूलियर प्रॉब्लम्स, विशेष, पेक्यूलियर का मतलब तो विचित्र टाइप की विशेष जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी तरफ इशारा करते हैं, स्पेशली जो US मार्केट है उनके लिए, क्योंकि इंक्लूडिंग द पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसीज अलॉटेड टू 5G, है ना। मतलब क्या है कि भाई मान लो पहले चीज़ तो इन 5G को इस्टेब्लिश करने में टाइम लगा, अब जब इन्होंने चीज़ें शुरू की उस समय इनको नेटवर्क अलॉट कर दिया गया था, फ्रीक्वेंसी अलॉट कर दी गई थी, आप इस फ्रीक्वेंसी पे काम करेंगे, है ना, लेकिन इसको हो गई देर, तो हो सकता है कि इस फ्रीक्वेंसी पर कोई और काम कर रहा हो इसी से जुड़ा आसपास में, इसी वजह से डिसरप्शन हो रहा है। अब देखो क्या हो रहा है, आगे बताया जा रहा है कि
मीन्स साउथ कई सारे और भी इसमें नाम जुड़े हुए हैं, जैसे साउथ कोरिया, चाइना, जापान, सेवरल, है ना, कि यूरोपियन नेशंस हैव ऑलरेडी सक्सेसफुली रोल्ड आउट 5G सर्विसेज, है ना। मतलब क्या है कि जापान और साउथ कोरिया, यूरोप के कई सारे देश, इन्होंने 5G को अच्छी तरह से रोल आउट कर लिया है सफलतापूर्वक। द यूएस टेलीकॉस हैव साइटेड द लैक ऑफ प्रॉब्लम्स इन दीज जुरिसडिक्शंस एज एविडेंस दैट, है ना, FAA एंड एयरलाइंस नीड टू डू मोर टू फाइंड सॉल्यूशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी नियर एयरपोर्ट्स, है ना। अब देखो कह रहे हैं कि ना, इन्होंने यूएस की जो कंपनियां, इन्होंने बोला है कि इन देशों में कि क्या है, समस्याएं नहीं थी, है ना। तो अब साथ ही में इन्होंने बोला है कि भारत में समस्याएं हैं, तो इन्होंने ये बोला है कि FAA से बोला है और एयरलाइन से बोला है कि ये कुछ और काम करें, है ना, नीड टू मोर टू फाइंड सॉल्यूशंस फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी नियर एयरपोर्ट्स, है ना। इन्होंने बोला कुछ ना कुछ इसका जुगाड़ निकाला जाए जिससे कि हम लगा सकें, है ना। आगे देखो, द FAA ऑन इट्स वेबसाइट हैज़ पॉइंटेड टू द स्पेसिफिक एज द प्रपोज्ड 5G रोल आउट इन द US। कहने का मतलब है कि FAA, है ना, उसने क्या किया है कि जो इन्होंने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया, पॉइंट आउट किया है जो स्पेसिफिक बातें हैं किसको लेकर के, कि जो प्रस्तावित 5G रोल आउट है इन US में उसको लेकर के, और कंपैरिजन भी किया है कि फ्रांस में और मीन्स जो बाकी देशों में जो चैलेंजेस उत्पन्न हुए, है ना, उनमें डिफरेंसेस बताए इन्होंने, है ना, कि कौन कौन चुनौतियों में कहाँ ज़्यादा थी, कहाँ कम थी, इनके बारे में इन्होंने बात की, मतलब कंपैरिजन किया हुआ है। फॉर वन एग्जाम्पल कि इन्होंने बताया हुआ है, एक एग्जाम्पल के तौर पर, द एविएशन रेगुलेटर कंटेंट्स प्लांट बफर जोन फॉर US एयरपोर्ट्स, है ना, ओनली प्रोटेक्ट लास्ट 20 सेकेंड्स ऑफ फ्लाइट, है ना। तो कह रहे हैं मतलब कि बफर जोन होता है, मान लो जैसे कि इधर इंडिया है ना और इधर पाकिस्तान है, बीच में एक जगह थोड़ी सी छोड़ दी जाती है, इसको बफर जोन बोलते हैं। इसमें कोई भी नहीं जाएगा, मतलब कि बफर जोन में ना तो ये नेटवर्क उसमें एंटर करेगा, ना तो वो वाला इनमें एंटर करेगा, मतलब वो सेफ रहेगा। तो बफर जोन बनाया जा रहा है। तो इन्होंने क्या बोला है कि US के जो एयरपोर्ट्स हैं ना, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए 20 सेकेंड्स का बफर जोन बनाया गया है ना, मतलब कि उस 20 सेकेंड्स में कि ये इनकी फ़्लाइट को डिसरप्ट नहीं करेंगे। और साथ ही में अगर हम देखें तो फ्रांस में 90 सेकंड्स की जो फ्लाइट वगैरह है ना, उनको प्रोटेक्ट किया गया किसी डिस्ट्रप्शन से 5G सिग्नल से, है ना। ऑल्सो 5G पावर लेवल्स आर लोअर इन फ्रांस, मतलब कह रहे कि जब 5G के जो पावर लोअर है ना वो काफ़ी कम है, उसकी जो स्तर जो है काफ़ी निम्न है ना। इवन दो प्लान टेम्पररी मतलब कि क्या है कि अनिश्चित काल के लिए, है ना, मीन्स नेशन वाइड लोअर पावर लेवल्स इन US, है ना, स्टिल एक्सपेक्टेड टू बी 2.5 टाइम्स मोर पावरफुल। मतलब क्या है कि अगर US में बात करें ना, जो लोअर लेवल का लगा हुआ है, जो प्लान किया गया था, वो भी क्या है, मीन्स 2.5 गुना ज़्यादा पावरफुल है ना US वाला। US प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन विल हैव देयर टास्क कट आउट इन पुशिंग टू हैमर आउट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन टू दिस इम्पास, है ना। मतलब क्या है कि जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन है ना, उनका एडमिनिस्ट्रेशन इस समस्या के लेकर के, ये जो गतिरोध उत्पन्न हुआ इसको लेकर के एक लॉन्ग टर्म का सोल्यूशन निकाले और मिनिमाइज करे, क्या है ना, मिनिमाइज का मतलब कम करना, एनी फर्दर डिसरप्शन, है ना, कि मतलब जो बाधा उत्पन्न हो रही है टू ऑलरेडी पैंडमिक हिट ग्लोबल ट्रेवल एंड ट्रेड सेक्टर्स, है ना। मतलब क्या है कि जो ट्रेड सेक्टर और मीन्स ऑलरेडी हमारा जो हिट किया है पैंडमिक के द्वारा, उसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट करें, इसके लिए लॉन्ग टर्म का सोल्यूशन निकालें, है ना। तो ये हमको पता चला कि कैसे समस्या उत्पन्न हो रही है 5G से, है ना, कि मतलब जो एयरलाइंस वगैरह हैं उनको ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, है ना। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों एक ही मीन्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, C बैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके चलते, है ना। तो ये समस्या उत्पन्न हो रही है किसके द्वारा? 5G, है ना। और भी सारी दिक्कतें हैं 5G से लेकर के। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन एंड मीन्स आज यहीं पर अब बाइंड अप करते हैं, है ना। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक वो अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।